हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? देखिए, उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, सुनते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभ कामनाएं। भगवान श्री हरि श्री नारायण आप सभी के जीवन में धर्म, भक्ति, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि का प्रकाश भरे। सनातन परंपरा में एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि इंद्रियों को संयमित करके मन को भगवान में स्थिर करने का एक दिव्य साधन माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की यह योगिनी एकादशी पापों का नाश करने वाली, महान पुण्य देने वाली और मोक्ष की ओर ले जाने वाली तिथि है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 52 में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है और वैष्णव परंपरा में इसके महात्म्य का प्रचार ब्रह्मवैवर्त पुराण की परंपरा से भी जोड़ा जाता है। इसी कारण इसे केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, ईश्वर स्मरण और अंतःकरण की पवित्रता का पर्व कहा गया है। पुराण की कथा अत्यंत मार्मिक है। अलकापुरी में कुबेर के यहां हेममाली नाम का एक यक्ष पुष्पों की सेवा करता था। उसका कार्य था प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर अपने स्वामी की पूजा के लिए समय पर पहुंचाना। पर एक दिन वह अपनी पत्नी की ओर अत्यधिक आसक्त हो गया और अपने कर्तव्य से चूक गया। जब कुबेर ने यह लापरवाही देखी तो क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया और वह रोगग्रस्त होकर पृथ्वी पर भटकने लगा। तब वह महान ऋषि मार्कंडेय के पास पहुंचा। करुणामय ऋषि ने उसे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत बताकर कहा कि श्रद्धा से इस व्रत का पालन करने पर वह शाप से मुक्त हो जाएगा। हेममाली ने वैसा ही किया और उसके रोग, दुख और पतन का अंत हो गया। यही इस व्रत की शक्ति है कि यह केवल बाहरी कष्ट नहीं, बल्कि भीतर जमी हुई वासनाओं, प्रमाद और अधर्म की गांठों को भी काट देता है। इसलिए योगिनी एकादशी को आरोग्यदायिनी, पापनाशिनी और करुणामयी हरि कृपा की तिथि माना गया है। इस व्रत का मूल भाव भगवान श्री हरि विष्णु, श्री नारायण और श्री कृष्ण की भक्ति है। शास्त्र और वैष्णव परंपरा दोनों बताते हैं कि एकादशी के दिन श्री हरि को स्मरण करके उपवास, जप, कीर्तन और पूजा करनी चाहिए। इसी दिन अनाज और दालों का त्याग कर भगवान के नाम में मन लगाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास न कर सके तो फलाहार या एकादशी प्रसाद ग्रहण करने का उल्लेख भी परंपराओं में मिलता है। भक्त को प्रातः काल स्नान करके शांत चित्त से संकल्प लेना चाहिए। मंदिर या घर के पूजन स्थान को शुद्ध करके दीपक जलाना चाहिए। तुलसी सहित श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। कथा पाठ करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान, सेवा तथा हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। इस व्रत की महिमा इतनी महान मानी गई है कि इसका फल 88 शून्य पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर बताया गया है। इसी कारण कहा गया है कि जो भक्त योगिनी एकादशी को श्रद्धा, संयम और प्रेम से करता है, उसके पाप क्षीण होते हैं, मन शुद्ध होता है, शरीर और जीवन में हल्कापन आता है और अंततः उसे भगवान श्री हरि की कृपा, आंतरिक शांति और मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। एकादशी को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई कहता है कि दिन भर भूखे प्यासे रहना चाहिए। कोई कहता है कि सिर्फ एक समय फलाहार करना चाहिए। कोई कहता है कि जल पी सकते हैं, तो कोई डराता है कि जल की एक बूंद भी नहीं पी सकते। लेकिन हमारे वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? धर्म सिंधु, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने क्या वर्णन किया है। आज हम सब कुछ शास्त्र प्रमाण सहित बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे और अंतिम चरण में हम उस परम शुभ तिथि, सही तारीख
और पारण के सटीक मुहूर्त को भी जानेंगे जो इस वर्ष के लिए शास्त्रों द्वारा निर्धारित किया गया है। इसीलिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक जुड़े रहें। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर आषाढ़ मास की इस योगिनी एकादशी को इतना महान क्यों कहा गया है? ऐसा क्या रहस्य छुपा है इस व्रत में कि यह बड़े से बड़े श्राप, जन्म जन्मांतर के पाप और भयंकर से भयंकर शारीरिक रोगों से भी मुक्ति दिला देती है? तो आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी की वो पावन और दिव्य कथा सुनते हैं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के कई पाप भस्म हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम की एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगरी थी। उस नगरी पर यक्षों के राजा कुबेर राज किया करते थे। राजा कुबेर भगवान शिव के बहुत बड़े और परम भक्त थे। वे शिव जी की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि प्रतिदिन पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। उनकी इस पूजा के लिए मानसरोवर से ताजे और पवित्र फूल लाने का कार्य एक यक्ष को सौंपा गया था, जिसका नाम हेममाली था। हेममाली राजा कुबेर का बहुत ही आज्ञाकारी सेवक था, लेकिन वह अपनी अत्यंत रूपवान पत्नी, जिसका नाम स्वरूपावती था, उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। उसका अपनी पत्नी के प्रति मोह इतना गहरा था कि वह पल भर के लिए भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था। एक दिन की बात है, हेममाली नियम के अनुसार मानसरोवर गया और वहां से पूजा के लिए बहुत ही सुंदर और ताजे फूल भी ले आया। परंतु स्वर्गलोक वापस लौटने के बाद राजा कुबेर को फूल सौंपने के बजाय वह अपनी पत्नी स्वरूपावती के रूप जाल और प्रेम प्रसंग में इतना उलझे गया कि उसे समय का बिल्कुल भी भान नहीं रहा। वह यह भूल ही गया कि राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए उन फूलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर अलकापुरी में राजा कुबेर शिव जी की पूजा में बैठे थे और दोपहर बीत जाने के बाद भी जब उनका सेवक फूल लेकर नहीं पहुंचा तो कुबेर की पूजा का शुभ मुहूर्त निकलने लगा। राजा कुबेर को यह देखकर बहुत अधिक क्रोध आया कि एक मामूली सेवक की वजह से उनके आराध्य देव की पूजा में विघ्न उत्पन्न हो गया है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर पता लगाओ कि वो हेममाली यक्ष अब तक फूल लेकर क्यों नहीं आया है। सैनिकों ने जब जाकर देखा तो हेममाली अपनी पत्नी के साथ प्रेम विहार में मग्न था। सैनिकों ने वापस आकर राजा कुबेर को सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। यह सुनकर राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। हेममाली डर से कांपता हुआ राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ और उनके चरणों में गिर पड़ा। कुबेर ने अत्यंत क्रोधित स्वर में कहा, हे दुष्ट, तूने कामुकता और स्त्री मोह में अंध होकर मेरे आराध्य भगवान शिव की परम पवित्र पूजा में विघ्न डाला है, उनका घोर अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे ये भयंकर श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण स्वर्ग लोक से गिरकर मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर जाएगा और वहां तुझे अत्यंत भयंकर एवं कष्टदायक श्वेत कोढ़ कुष्ठ रोग हो जाएगा। जिस पत्नी के मोह में तूने ये पाप किया है, तू हमेशा के लिए उस पत्नी के वियोग में तड़पेगा। राजा कुबेर के मुख से श्राप निकलते ही उसके भयानक प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्गलोक से नीचे पृथ्वी लोक पर आ गिरा। मृत्यु लोक में गिरते ही उसका सुंदर यक्ष शरीर भयंकर कोढ़ और घावों से भर गया। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी और वह भयंकर दर्द से तड़पने लगा। दिन रात की पीड़ा, पत्नी का वियोग और असहनीय शारीरिक कष्ट हेममाली की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वह अन्न और जल के बिना कई वर्षों तक घने और भयंकर जंगलों में प्रेत की भांति भटकता रहा। लेकिन शिव जी की पूजा के लिए फूल लाने के उस पुराने पुण्य के कारण उस यक्ष
कि बुद्धि पूरी तरह मलिन नहीं हुई थी और उसे अपने किए गए पाप का भली भांति स्मरण था। वर्षों तक जंगलों की खाक छानने और भयंकर पीड़ा सहने के बाद भटकते भटकते एक दिन हेममाली हिमालय के मेरू पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसे देवतुल्य और परम तपस्वी महर्षि मार्कंडेय जी का पवित्र आश्रम दिखाई दिया। महर्षि मार्कंडेय उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। हेममाली दूर से ही उनके उस दिव्य रूप को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अत्यंत कांपते हुए स्वर में महर्षि को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत, कुबेर राजा की सेवा, अपनी भूल और उस भयंकर श्राप के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी ऐसी दयनीय स्थिति और सच्चाई सुनकर महर्षि मार्कंडेय का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अत्यंत दयालु भाव से कहा, हे हेममाली, तूने मेरे समक्ष आकर सत्य बोला है, अपने पाप को स्वीकार किया है, इसीलिए मैं तुझे उद्धार का एक मार्ग बताता हूं। तूने जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित केवल एक ही तरीके से हो सकता है। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पवित्र योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस महान एकादशी के व्रत के प्रभाव से तेरे शरीर का यह भयंकर कोढ़ शांत हो जाएगा और तेरे पिछले सारे पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के मुख से इन अमृत रूपी वचनों को सुनकर हेममाली ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष आया तो हेममाली ने महर्षि के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा, संयम और भक्ति भाव से योगिनी एकादशी का वह कठिन व्रत किया। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा इतनी अपार है कि इस महान व्रत के प्रभाव से हेममाली का वह असाध्य कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। वह श्राप से मुक्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह दिव्य और सुंदर यक्ष रूप में बदल गया और वह पुनः स्वर्ग लोक में अपनी पत्नी स्वरूपावती के पास लौट गया। तभी से यह माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप और भयंकर रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। कथा के बाद अब हम जानेंगे योगिनी एकादशी की वह संपूर्ण और शास्त्र सम्मत पूजा विधि जिसे बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व यानी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर देना चाहिए। उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का हृदय से स्मरण करें। फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। ध्यान रखें, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिला लें। शास्त्रों में गंगाजल युक्त स्नान को अत्यंत पवित्र और सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्यदायी माना गया है। स्नान के पश्चात स्वच्छ और हो सके तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। वहां थोड़ा गंगा जल छिड़क कर स्थान को पवित्र कर लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को एक साफ लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन ही मन कहें, हे श्री हरि, हे नारायण, आज मैं अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार योगिनी एकादशी का यह पावन व्रत कर रहा हूं। मुझ अज्ञानी को ऐसी शक्ति, सामर्थ्य और भक्ति प्रदान कीजिए कि मैं बिना किसी विघ्न के इस व्रत को पूर्ण कर सकूं और मेरी सभी भूल चूकों को क्षमा कीजिएगा। संकल्प के बाद भगवान की विधिवत पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से स्नान कराएं।
उसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं, भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्पों की माला पहनाएं। इसके बाद उन्हें फल, विशेषकर केला, आम या जो भी उपलब्ध हो, अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यहां एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना सर्वथा वर्जित माना गया है। इसलिए आपको पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि आप भूल गए हैं तो जो पत्ते स्वतः ही टूटकर नीचे गिर गए हों, उन्हें धोकर आप पूजा में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। वहीं बैठकर अत्यंत शांत मन से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर श्रीमद् भगवद गीता के किसी अध्याय का पाठ करें। विशेष रूप से गीता के 7वें या 11वें अध्याय का पाठ करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का तुलसी या चंदन की माला पर जाप अवश्य करें। पूजा के अंत में भगवान की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति और पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि एकादशी के इस व्रत में क्या खाना पीना चाहिए और क्या नियम है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक माना जाता है। योगिनी एकादशी में निर्जला एकादशी की तरह पूर्ण रूप से जल त्यागने का कोई कठोर नियम शास्त्रों में नहीं लिखा है। कई लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि हर एकादशी में बिना कुछ खाए पिए रहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस व्रत में आप जल, दूध, ताजे फलों का जूस और सात्विक फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ शरीर को कष्ट देकर या उसे सुखाकर बीमार करना नहीं है। यदि आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता, यदि आप वृद्ध हैं, कोई गर्भवती महिला हैं, रोगी हैं, या आपको अत्यधिक गर्मी में बाहर जाकर कठिन परिश्रम वाला कार्य करना पड़ता है, तो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं। भगवान केवल आपके सच्चे भाव और भक्ति के भूखे हैं, शारीरिक कष्ट के नहीं। आप केवल फलाहार से व्रत कर सकते हैं, केवल जल से व्रत कर सकते हैं, या फल और जल दोनों के साथ अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इससे भी आपको एकादशी का पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, ये नियम है कि दशमी तिथि की रात से ही आपको तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल, बैंगन और मांस, मदिरा का सेवन पूरी तरह त्याग देना चाहिए। कई लोग एकादशी के व्रत के नाम पर सुबह सुबह ही कुट्टू के आटे की पूरियां और बहुत सारा तला भुना फलाहार पेट भरकर खा लेते हैं ताकि दिन भर प्यास और भूख न लगे। भक्तों, यह कोई व्रत नहीं बल्कि अपने मन के साथ छल है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो श्रद्धा और सच्चे भाव से कीजिए, दिखावे के लिए या केवल भोजन बदलने के लिए नहीं। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, मन को सात्विक रखना ही सच्चा व्रत है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि क्या एकादशी के दिन कुल्ला कर सकते हैं, क्या आचमन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। शास्त्र कहते हैं कि शौच आदि से निवृत्त होने के बाद मुंह की शुद्धि के लिए कुल्ला करना अत्यंत आवश्यक है। कुल्ला करने से या दांत साफ करने से आपका व्रत कभी नहीं टूटता। इसी प्रकार पूजा के समय शुद्धिकरण के लिए जो आचमन किया जाता है उसे भी किया जा सकता है। पूजा में जो बहुत ही अल्प मात्रा में आचमन का जल लिया जाता है उससे व्रत भंग नहीं होता। अब बात करते हैं दवाई की। एक बहुत बड़ा संशय है, यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और उसे दवाई लेना अत्यंत आवश्यक है तो वह बेझिझक जल के साथ अपनी दवाई ले सकता है। शास्त्रों में औषधि के सेवन की पूरी अनुमति दी गई है। धर्म का उद्देश्य
आपके शरीर को नष्ट करना नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान की भक्ति करना है। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी भविष्य में भी आप भगवान की सेवा और व्रत कर पाएंगे। इसीलिए यदि आवश्यकता हो तो अपनी दवाई अवश्य ले। इस दिन क्रोध बिल्कुल न करें, झूठ न बोले, किसी की निंदा या चुगली न करें, किसी का भी अपमान न करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें। अब बात करते हैं एकादशी की रात्रि के जागरण की। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल हजारों वर्षों की तपस्या और हजारों यज्ञों के फल के समान होता है। एकादशी की पूरी रात यदि संभव हो तो भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। यदि आप पूरी रात जागने में सक्षम न हो तो कम से कम मध्य रात्रि तक भगवान का स्मरण करते हुए अवश्य जागे। लेकिन ध्यान रहे, रात्रि जागरण का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप रात भर जागकर मोबाइल चलाते रहें। भगवान के नाम में मन लगाना, उनके भजनों को गाना ही वास्तविक और सच्चा जागरण है। अगले दिन पारण से पहले दान का अत्यंत महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जल से भरा घड़ा, अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल, छाता, फल और अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा का दान बहुत शुभ माना गया है। गर्मी के दिनों में प्यासे लोगों को जल पिलाना महान पुण्य देता है। यदि संभव हो तो राहगीरों के लिए प्याव लगवाइए। इस दिन पितरों का तर्पण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। अब जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो समय आ गया है। आइए जानते हैं उस सटीक और शास्त्र प्रमाणित तिथि के बारे में जो इस वर्ष के लिए तय की गई है। वर्ष 2026 विक्रम संवत 2083 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ गुरुवार 9 जुलाई की मध्य रात्रि के बाद होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि की मान्यता सबसे प्रबल होती है। इसीलिए सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का यह महान व्रत शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। व्रत करने वाले सभी साधकों के लिए यही श्रेष्ठ और मान्य तिथि रहेगी। व्रत का पारण अगले दिन यानी शनिवार 11 जुलाई 2026 को प्रातः काल सूर्योदय के बाद किया जाएगा। द्वादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। किसी योग्य ब्राह्मण या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक दान दें। इसके बाद पारण के शुभ मुहूर्त में किसी सात्विक भोजन से अपना व्रत खोलें। पारण करते समय पहले तुलसी युक्त जल ग्रहण करें, उसके बाद ही कोई फल अथवा अन्न ग्रहण करें। व्रत का पारण करते समय भी मन में भगवान का ही ध्यान होना चाहिए। अब मैं आपको वह अत्यंत दुर्लभ और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो 10 जुलाई 2026 योगिनी एकादशी की पावन रात को किया जाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि एकादशी की रात श्रद्धा से तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए तो घर की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में सुख, शांति, आरोग्यता और सकारात्मकता का प्रकाश बढ़ने लगता है। पुराने संत कहा करते थे कि एकादशी की रात किया गया यह छोटा सा दीपक उपाय भी मनुष्य के भीतर आशा, विश्वास और नई ऊर्जा जगाने वाला माना गया है। आज का मनुष्य बाहर से कितना भी मजबूत क्यों न दिखाई दे, लेकिन भीतर से वह चिंता, भय और तनाव में डूबा हुआ है। किसी के घर में पैसा टिकता नहीं, किसी का काम बार बार रुक जाता है, किसी के परिवार में बिना वजह क्लेश बढ़ जाता है और कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे घर की बरकत धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हो। लेकिन धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि एकादशी की रात श्रद्धा से किया गया यह दिव्य दीपक उपाय मनुष्य के
मन में सकारात्मकता का दीप जलाने वाला माना गया है। रात्रि के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए। इसके बाद तुलसी माता के पास की जगह को अच्छी तरह साफ कीजिए और वहां थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र कर लीजिए। अब शुद्ध देसी घी का एक दीपक लीजिए। दीपक में रुई की बत्ती लगाइए और पूरी श्रद्धा से तुलसी माता के पास उसे जला दीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 21 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह दीपक घर में स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करता है। लेकिन कुछ गलतियों से बचें। तुलसी माता के पास गंदगी न रखें, अशुद्ध तेल का प्रयोग न करें, दीपक जलाकर तुरंत वहां से भागे नहीं बल्कि कुछ देर ध्यान करें, क्रोध न करें और इसे केवल कोई जादुई चमत्कार न समझें बल्कि यह भगवान से जुड़ने का मार्ग है। सोने से पहले एक छोटे से पीले कपड़े में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी हल्दी और एक तुलसी का पत्ता रखकर एक छोटी पोटली बना लें। इसे हाथों में लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और कहें, हे श्री हरि, हमारे घर में सुख, शांति, आरोग्यता और सकारात्मकता बनाए रखें। हमारे परिवार को रोग, भय और तनाव से दूर रखें। इस पोटली को रात भर अपने तकिए के नीचे रख लें। अगली सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करें। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की इस पावन प्रार्थना को श्रद्धा और भक्ति के साथ हृदय से बोलिए, हे श्री हरि, हमारे मन से समस्त भय, चिंता और अशांति को दूर कर दीजिए। हमारे जीवन में शांति, आरोग्य, सद्बुद्धि और सकारात्मकता का दिव्य प्रकाश भर दीजिए। हमें सदा आपके पवित्र चरणों में अटूट श्रद्धा, प्रेम और भक्ति बनाए रखने की शक्ति प्रदान कीजिए। यदि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता तुलसी में विश्वास रखते हैं तो श्रद्धा पूर्वक बोलिए, नमः शिवाय, श्री महालक्ष्मी नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, जय मां सरस्वती, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।